देखिए, हम आपको ईथर की आईपीएससी पढ़ा चुके हैं इसके पहले। अब आज हम आपको ईथर बनाने की विधियाँ और उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका यूज, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यह जो है एक चीज़, और ईथर में आपको डाई एथिल ईथर पढ़ना है। तो सबसे पहले डाई एथिल ईथर बनाने की विधियाँ, ठीक है। तो इन विधियों में सबसे पहले हमको वो करना है प्रयोगशाला विधि। क्या है? प्रयोगशाला विधि। तो आपको बताएं, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण हम एथिल एल्कोहल के द्वारा करते हैं। जब एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा के साथ उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर हम मिश्रण को एक गोल पेदी के फ्लास्क में लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? डाई एथिल ईथर। यह जो है ईथर, यह एक निर्जलीकरण की विधि है जिसमें एथेनॉल के डिहाइड्रेशन द्वारा हम जो है डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। इसका आप जो है रासायनिक समीकरण देखिए और कमेंट में क्या आपको लिखना है इस प्रोसेस के जो अभी हम बोले हैं। आप इतना ही लिखेंगे कि जब एथेनॉल और ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक एक आसवन फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है? डाई एथिल ईथर। लेकिन इसमें एथेनॉल की मात्रा अम्ल की मात्रा से 2 गुना होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप इसका केमिकल इक्वेशन देखिए। ये है आपका C2H5OH, ठीक है। इसको यहाँ लेंगे H2SO4। ये कंसंट्रेट पोजीशन में रहता है, इसको याद रखना। ये बना लेगा C2H5O, C2H5 और प्लस H2O। इसको आप डबल कर दें, तो ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो अब आगे इसका थोड़ा फिगर आप देख लीजिए, फिर हम और विधि आपको बताएंगे। इसको मिटा दें। फिगर देखिए, ये है, ऐसे आप गोल पेदी का फ्लास्क बनाइए, ऐसे, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया, ऐसे। फिर इसमें एक निकास नली लगाइए, ऐसे फिगर बनाइए।
ये जल संघनित्र है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। ऐसे देख रहे हैं। फिर यहाँ एक एडाप्टर लगा दीजिए, इससे जो है केमिकल आपका ग्राही पात्र में चला जाएगा, ऐसे। ठीक है। यहाँ एक स्टैंड लगा दीजिए जिससे कि ये दिखे, और यहाँ ऐसे ऐसे। ठीक है। ऐसे करिए इसको, और फिर यहाँ ऐसे। फिर यहाँ एक वो थर्मामीटर भी लगा दीजिए, नहीं तो आप टेम्परेचर कैसे देखेंगे। ठीक है। ऐसे। और इसमें जैसे ये मान लीजिए आपकी अल्कोहल घट जाती है, कम हो जाती है, तो आप यहाँ एक बिंदुपाती फनल के द्वारा इसमें मिलाते रहेंगे। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे कर दीजिए, और इसका ध्यान रखना कि ये निकास नली इसमें डूबनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका फ्लास्क जो है फट जाएगा। ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे, हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे इसको बनाने में, बस ऐसे आपको करना है। यहाँ लिख दीजिए C2H5OH और प्लस H2SO4। यहाँ से आइस वाटर इसमें डालेंगे जो कंडेंसेशन का कार्य करेगा। ठीक है। ऐसे। और फिर यहाँ पर आपका ये ईथर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे इसको ही मिश्रण में रखा जाता है, क्योंकि आसानी से इसकी वाष्प जो है जल्दी संघनित नहीं होती है। ठीक है। तो ये है, यहाँ आप लिख देंगे H2O जा रहा है, ये आपका है संघनित्र। तो इतना आप तैयार रखना। और ये है आपका C2H5 का होल ट्वाइस O, ये डाईएथिल ईथर है, लिक्विड फॉर्म। ठीक है। इतना आपको बनाना है। तो ये उसका फिगर है, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। वैसे PDF में भेजा ही गया है। अब आगे दूसरी भी देखिए इसकी, देख लीजिए। अब मिटा रहे हैं। अब दूसरा है विलियमसन संश्लेषण विधि। तो ये विलियमसन प्रोसेस क्या है? इसमें हम एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड मिश्रण के साथ
कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमको डाई एथिल ईथर मिल जाता है। इसका रिएक्शन देखिए, ये है आपका C2H5ONA प्लस C2H5Br, समझ रहे हैं ना। तो होता क्या है, ये ब्रोमीन इस सोडियम के साथ अलग हो जाती है, ऐसे देखिए, और ये बन गया आपका C2H5OC2H5 प्लस NaBr। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है आपका? डाई एथिल ईथर। और ये सोडियम ब्रोमाइड है, इसको तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। अगला प्रोसेस, तीसरा है एथेनॉल से। जब हम एथेनॉल को शुद्ध और निर्जल एल्यूमिना के प्रेजेंस में 240 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? डाई एथिल ईथर। ये है C2H5OH, इसको 2 कर दीजिए, और यहाँ क्या आप लेंगे? Al2O3, सॉरी 3। ये एल्यूमिना है, या इसको एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। टेम्परेचर आप कितना रखेंगे? 240 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। इस हाई टेम्परेचर पर ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर। ये है डाई एथिल ईथर और प्लस H2O। यहाँ भी एथेनॉल का डिहाइड्रेशन ही हुआ, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर है, और इसका IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन। ये तो आप जानते ही हैं, क्या है? एथॉक्सी एथेन, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे का